दहशतगर्दों का गिरोह आवाम ने असल चेहरा देख लिया, इससे खत्म होना चाहिए। 24 नवंबर को जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। जब तक आप जल्द से जुलूस करते रहे किसी ने नहीं रोका। खुद को जमहूरी कहते हैं तो तरीके भी वही अपनाए। कोई खुद को हथियारों से लेस करके दूसरे सूबों पर हमला करने नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब बोली, सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है। 9 मई वाक़े के बाद लोगों ने आप पर एतबार नहीं किया। बार बार कॉल के बावजूद पंजाब में 2 दर्जन से ज़ायद लोग नहीं निकले। एहतजाज के दौरान लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की गई। एसपी को कीलों वाले डंडों से मारा गया। उसकी खोपड़ी और दिमाग को नुकसान पहुंचा। बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। बेशतर की हालत नाजुक है। इनके एक भी कारकुन की जान गई तो जिम्मेदार बानी पीटीआई है। तंज किया कि बानी पीटीआई से जेल नहीं काटी जा रही। मशवरा दिया कि 4 साल हुकूमत की, अब आराम से जेल काटो। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पैकेज मंजूर। जख्मी अहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए के पैकेज की भी मंजूरी दी। फसादी और शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी अहलकारों को शहीद या जख्मी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर बेलारूस के दौरे के वक्त विफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की गई। शरपसंदों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कानून पामाल सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई होगी। आलमी मायार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके से कारतूस, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज़ फैलाने वालों को अब माफ़ी नहीं मिलेगी। झूठी खबर फैलाने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीम बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हरास और बेअमनी पैदा करने वालों को जुर्माना होगा। फौज, अदलिया, मजहबी फ़िरका वारियत, नस्ली और फहश मवाद हटाया जाएगा। दहशतगर्दी और तशद्दुद की इक़साम को फ़रोग देने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है। सैलाब ने 2022 में पाकिस्तान में तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पानी की कमी पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर इकदाम की जरूरत है। दुनिया को मसले पर संजीदगी दिखानी और जामे हिकमत अमली बनाना होगी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी दुनिया भर में पानी की कमी का मसला हल करने पर जोर। समिट से खिताब में कहा, दुनिया भर में पानी की कमी का मसला एक संगीन चैलेंज है। खुश्क साली और पानी के कम होते ज़खायर से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गोली क्यों चलाई का प्रोपेगेंडा करने वाली पेड ब्रिगेड ये सवाल अपने मौके से फरार होने वाले लीडरों से पूछें कि हमें गोली क्यों दी। आखिर कब तक फाइनल कॉल और इनकलाब की गोली देकर गरीब के बच्चों को आगे करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, सबूत नहीं देते। अब तक एक गोली चलने का सबूत भी नहीं दे सके। ये सारी नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियाँ हैं। कोई कह रहा है 4000 लाशें हैं, कोई कहता है 400 हैं। ये लाशें हैं या कोई पौधे जो उग रहे हैं। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस जत्था था। वाशिंगटन और लंदन में बैठे लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या असलहे से लैस जत्थों को अमेरिका और बरतानिया में ऐसे एहतजाज की इजाज़त दी जा सकती है? बानी पीटीआई ने कहा है, आखिरी कार्ड बाकी है, वो भी किसी को नहीं बताऊंगा। लीमा खान की डाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पे होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थी, उनको बताया था, वो हंस पड़े और कहा कि मैं ठीक हूँ, वर्जिश करता रहता हूँ।
अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई ने कहा है कि वो बाहर निकल कर इंतकाम नहीं लेंगे कि आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश करवा दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन में दोनों तरफ के शहदा के मामले की तहकीक की जाए, जिसकी गलती है उसे सजा दी जाए। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अकाउंट बानी खुद नहीं चला रहे, ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। सेनेटर फैसल वाड्रा की एक्स पर पोस्ट लिखा, बानी पीटीआई ने अच्छा और मस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों की बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए। बानी चेयरमैन के अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। बानी को पार्टी की कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत से ज़्यादा अहलिया पर एतमाद। पीटीआई क़यादत ने मुखालफीन से साजबाज कर रखी है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का दावा, बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की अखबार से गुफ्तगू। कहा, बानी क़यादत के जोड़ तोड़ और हिदायत आवाम तक ना पहुँचाने से सख्त मायूस हैं। उन्होंने ही बुशरा बीबी को बराह रास्त पैगाम रसानी का कहा। बानी की अहलिया के सियासी अज़ाइम नहीं, वो सिर्फ बानी और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भट्टू कहती हैं, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है अपने मफाद के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। इसीलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद के मरकज़ जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई। एहतसाब अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत दरख्वास्त दायर की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि उन्हें अदालत में पेश होने का पाबंद किया जाए। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हम उनको राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। मुझ पर जो FIRs कटी हैं वो FIRs नहीं डिग्रीज हैं। वज़ीर आला KP का तलबा से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में हालात गलत पॉलिसीज का नतीजा करार दे दिए। कहा, सूबा पसमानदा है, ना ही इसके हालात ख़राब हैं। गलत पॉलिसीज की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हार नहीं माननी। कोई हार मायूस करे तो ये ईमान की कमज़ोरी है। हमने मजबूत रहना है, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना है। अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए ताउन करेंगे। शरपसंदों से निमटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने भी अपना मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलदम तंजीमों की सरगर्मियाँ रोकने के लिए जामे इक़दामात का भी फैसला। इजलास के शुरका को अब तक के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बलोचिस्तान और KP में फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए हमा वक्त तैयार, कौम की हमायत से हर साजिश नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल से दास मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निमटने की सलाहियत रखती है। सिपा सलार का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। मश्क के मकासद पे ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवान के साथ दिन गुजारा। पेशावराना तैयारी और बुलंद जज्बे को सराहा। दुश्मन किसी भी हमले से निमटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। मश्क का मकसद जवानों की पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। जनरल आसिम मुनीर के पहुंचने पर कमांडर गुजरांवाला और IG ट्रेनिंग ने इस्तकबाल किया। खेलों का दुश्मन भारत एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाने के दर पे। चैंपियंस ट्रॉफी पर हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान की जानिब से दिया गया पार्टनरशिप फार्मूला मानने से इनकार। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल ना होने की वजह से तजवीज़ ना मानने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल ना मानने पर ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इंदिया दिया है।
पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी जमानत मांगी है। 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दी थी। तहरीरी गारंटी ना मिलने पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करेगी। सैंतीस रन पर पहली विकेट, 57 पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 4 शाने चित कर दिया। दूसरे टी20 में 10 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली। शाहीनों ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 5.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 36, उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन बनाए। पहले खेलते हुए मेजबान टीम टी20 के कम तरीन स्कोर 57 रन पर ही ढेर हो गई। ओपनर्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका। मारूनी ने 16 रन बनाए। बुलवाइयों में सुफियान मुकीम की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। सिर्फ 3 रन देकर 5 शिकार कर डाले। अब्बास आफरीदी ने 2 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। इब्रार अहमद, आगा सलमान, हारिस रऊफ की एक विकेट। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो। इस्लामाबाद की ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर नून लीग की दरख्वास्त ने मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद के हल्कों के केसेस रावलपिंडी ट्रिब्यूनल को मुंतकिल। तीनों हल्कों से मुतालिक समाज जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा करेंगे। इससे कबल समाज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रूबरू मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस डीलिस्ट कर दिया। दरख्वास्त पे कल समाअत होना थी। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। लापता अफराद से वापस आने वालों में कोई तो खड़ा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लापता अफराद केस में रिमार्क्स कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद घर आए मगर अदालती फोरम पर पेश नहीं हुए। लापता अफराद के कुछ केसेस रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। कहते हैं शुमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। लतीफ खोसा ने कहा, क्या लापता अफराद का मामला 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाएगा? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, 26वीं तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर रफीकैन को नोटिस जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सदर यून सिक योल का अपोजिशन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। कौम से खिताब में कहा, मुल्क को कम्युनिस्ट से बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाना ज़रूरी हो गया था। अपोजिशन का झुकाव शिमाली कोरिया की जानिब है। अपोजिशन लीडर ने मार्शल लॉ के नफाज को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, फौज हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। पार्लियामेंट इस फैसले को मनसूख कर देगी। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने पार्लियामेंट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। अरकान को भी पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया। इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, कारोबार मुतासर होने लगा। IT सेक्टर में भी बहरान पैदा। इंटरनेट का मसला पाकिस्तान की मैशत के लिए ज़हर कातिल होने का भी खदशा। बैंकिंग सेक्टर पर भी असरात। बैंक में रकूम जमा करवाने वाले सार्फिन मुश्किलात का शिकार। मिनटों में होने वाली ट्रांजैक्शंस में घंटों ताखीर से परेशान। ATM पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें। फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर से वाबस्ता अफराद को भी भारी नुकसान का सामना। तलबा की पढ़ाई और निजी इदारों के काम में भी रुकावट। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं, मुल्क में इंटरनेट की बंदिश का सिलसिला बरकरार रहा तो 1 साल में कम अज़ कम $1 अरब का नुकसान होगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा ने कहा कि 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। फीका कवानीन के तहत VPN बंद नहीं किया जा सकता। मार्केट से गठजोड़ के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें कि कंपटीशन से मुतालिक मुकदमात पर खुसूसी बेंच बनाए। जिन मुकदमात में हुकूमत के रेवेन्यू मौजूद हों उन पर सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कंपटीशन कमीशन में गुफ्तगू। कहा, जिस तरह टैक्स से मुतालिक मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की, ऐसे ही कंपटीशन मुकदमात में भी मुआवनत करें। कार्टल्स के खिलाफ हासिल किए सबूतों की जल्द फोरेंसिक के लिए DG FIA से बात करूँगा। तमाम रेगुलेटरी और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे बाहमी हम आहंगी से बेहतर नताइज दे सकते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर की जरदारी हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। तिजारत और समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तवानाई एहसन इकबाल की मुलाकात। मुल्की मईशत, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा कि मकरान कोस्टल हाईवे 25 साल पहले बनाई थी, लेकिन उससे इकनॉमिक कॉरिडोर का दर्जा नहीं मिल सका। मुराद अली शाह बोले, कोस्टल हाईवे अगले 5 महीने में इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में चढ़ाई होती है तो स्टॉक मार्केट गिरती है। पाकिस्तान को इंतशार की नहीं, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इसी महीने 2047 तक का नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करेंगे। ये सियासी नहीं फसादी हैं। फसाद रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। डंडे और लाठियां उठाकर कौन एहतजाज करता है? सियासी जमातों पर पाबंदी और गवर्नर राज के खिलाफ हों। गवर्नर KP सरबराह मुमलिकत को हालात से आगाह करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि बानी PTI और बुशरा बीबी की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान से मुलाकात नहीं करवा रही। गिरफ्तार अफराद के अहले खाना इस्तराब में मुब्तला हैं। बताया जाए मुलाकातें क्यों बंद की। बैरिस्टर सैफ का हुकूमत से सवाल, बोले घर वालों को बताया जाए कि उनके प्यारे थाने में हैं या अस्पतालों में। जालिम हुकूमत निहत्ते कारकुनान को किस जुर्म की सजा दे रही है। वज़ीर आला ने पार्टी वकला को हिदायत की है कि गिरफ्तार कारकुनान से मुलाकात के लिए कानूनी मुआवनत फराहम करें। स्मोक के बादल छट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। पंजाब भर में स्कूल्स के औकात का तब्दील कर दिया गया। कल सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक सूबे के निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुर्मानों और सजा का इतलाक भी होगा। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। सफदर और निसार की ओपनिंग जोड़ी ने ही काम कर दिखाया। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। निसार 72, सफदर 47 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बांग्लादेश का 140 रन का हदफ कौमी ओपनर्स ने ही पूरा कर लिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB की मुबारकबाद।